हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसका जो चैप्टर 4 है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इसका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर मीन्स आपके जो वर्कशीट हो सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनका जो सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो आपका देखें स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है उसमें आपका फर्स्ट आता है कि इन एशियन टाइम्स पिगन्स एंड हॉर्सेस वेयर यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एशियन टाइम में जो है कबूतर है या फिर हॉर्सेस हैं वो जो है इंफॉर्मेशन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर आपका सेकंड आता है कि जो ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले स्टार्टेड न्यूज़पेपर टू अवेकन द नेशनलिस्ट फीलिंग्स एमंग इंडियंस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा कि जो गोपाल कृष्ण जो गोखले के द्वारा जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था जब इंडिया के जो है फ्रीडम स्ट्रगल आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो देन थर्ड आता है कि पब्लिक ओपिनियन कीप चेंजिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। पब्लिक जो ओपिनियन है वो समय के अनुसार से बदलते रहता है। फिर आपका अगला आता है चौथे नंबर का आएगा वो द आरटीआई एक्ट गिव ईच चाइल्ड द राइट टू एजुकेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आरटीई है ना, आरटीआई एक नहीं है। आरटीआई तो सभी जो सिटीजन है उनको इंफॉर्मेशन का राइट देता है, एजुकेशन है वो आरटीई है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर का आपका आता है वो है इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया इज अकाउंटेबल ओनली टू द पीपल। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डेमोक्रेसी में जो मीडिया सिर्फ पीपल्स के प्रति ही अकाउंटेबल नहीं होता, बाकी अदर जो है उनके प्रति भी अकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आता है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास मीडिया। मतलब जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक समय जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स है उनके को रीच करता है, उनके पास पहुंचता है, तो हम मास मीडिया कहते हैं। फिर आता है कि इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट द मीडिया हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक इन एन अनबेस्ट मैनर। मतलब यहाँ पर तो फिलअप में आपका क्या आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगा कि भाई डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट जो सिस्टम्स होता है वहाँ पर मीडिया का जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन when the views of the public are expressed freely it is called public opinion। मतलब जो पब्लिक है, लोग हैं, उनका जो व्यूज है, उनके विचार है वो फ्रीली जो एक्सप्रेस करते हैं, वो बताते हैं, दिखाते हैं, तो उसे हम पब्लिक ओपिनियन के रूप में जानते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन द गवर्नमेंट हैज लेड कोड ऑफ कंडक्ट लाइक द न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग कोड ऑफ 1962 टू रेगुलेट मीडिया। तो यहाँ पर फिलअप में आपका क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग कोड हो जाएगा, जहां पर मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ये जो कोड है, जो कानून है वो 1962 में लाया गया था। फिर जो फिलअप में लास्ट आपका क्वेश्चन आता है द आरटीआई एक्ट हेल्प मेक द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। मतलब जो यहाँ फिलअप में आपका क्या हो जाएगा, आरटीआई हो जाएगा। तो गवर्नमेंट है वो बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट, मतलब अच्छे साफ सुथरे तरीके से बेहतर काम करता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखें तो आपका विच इज नॉट कंसिडर एज अ मास मीडिया, इनमें से कौन जो है मास मीडिया हम नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर आपका जाएगा टेलीफोन जो है 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम मास मीडिया में नहीं काउंट करते हैं। बाकी जो आपका न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग साइट आते हैं ये सभी आपके मास मीडिया हो जाएंगे। फिर आपका सेकंड आता है द व्यूज दैट पीपल्स हैव ऑन इशूज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ब्लॉग्स आ जाएंगे, पब्लिक ओपिनियंस आ जाएंगे, एडिटोरियल्स आ जाएंगे, या फिर आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन आएंगे। तो यहाँ पर पीपल जो है उसका जो पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा, जो पब्लिक जो है अपने व्यूज जो देते हैं तो उसे हम पब्लिक ओपिनियन के रूप में जानते हैं। फिर आपका थर्ड आता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया जो 1975 से लेकर 76 के बीच था, तो उसके बीच मीडिया वाज अलाउड टू वाइज पब्लिक ओपिनियन या फिर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अलाउड टू राइट अबाउट ओनली सोशल इशूज, या फिर आपका नन ऑफ द दिस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉट अलाउड टू रिपोर्ट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी वो जो है रिपोर्ट लिख नहीं सकते थे, पब्लिश नहीं कर सकते थे। देन द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, डैम तो बिल्ड ओवर द नर्मदा रिवर्स, वो जो है चाहते थे कि नर्मदा रिवर्स पर क्या बने, डैम बने, या फिर वो चाहते थे कि भाई फार्मर्स को वार्न द फार्मर्स टू रिलोकेट फ्रॉम अराउंड द रिवर नर्मदा। इधर रिवर नर्मदा है उसके आसपास
फार्मर को फिर से बसाना चाहते थे, या फिर वो जो चाहते थे कि भाई स्टॉप करना चाहते थे जो गवर्नमेंट जो डैम बना रहा था, तो उसको नर्मदा रिवर पर, या फिर आपका था वांट द वाटर ऑफ रिवर नर्मदा टू बी यूज ओनली फॉर इरिगेशन, सिर्फ वाटर का जो रिवर का जो वाटर है उसको सिर्फ इरिगेशन और फार्मर के लिए चाहते थे। तो यहाँ पर सी जो है क्या हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में वो चाहते थे कि गवर्नमेंट है नर्मदा रिवर पर डैम ना बनाए। फिर आपका लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई मस्ट द मीडिया हैव फ्रीडम एंड अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी में मीडिया को फ्रीडम और अकाउंटेबल क्यों होना चाहिए? तो टू अलाउ द पीपल टू वॉच एंड रीड वेयर दे चूज, या फिर टू डिसमिनेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट बट एट द सेम टाइम टू हैव एन अनबेस्ड व्यूज, नॉट इन इंसाइट पीपल टू वायलेंस विथ देयर बेस्ड ओपिनियन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो लोगों को जो है वो जो देखना चाहते हैं वो देख सके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बातें हो और गवर्नमेंट के जो पक्ष है उनको बिना किसी पक्षपात के रखे, साथ ही साथ वायलेंस है पीपल जो है किसी भी वायलेंस में शामिल ना हो, या फिर कोई भी न्यूज़ ऐसा देख के वो वायलेंस ना कर पाए। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट आता है, नेम सम ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के डिफरेंट फॉर्म्स आपको नोट करने, तो सम ऑफ द मीन्स ऑफ मास मीडिया आर न्यूज़पेपर, आपका रेडियो है, आपके टेलीविजन है, एंड सम इंटरनेट साइज, आजकल जो हम सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं वो सभी आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपेयर हाउ द मीडिया वर्क इन डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मीडिया जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म में और जो डिक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से रिपोर्टिंग करता है, तो इसके बारे में लिखना है। तो इन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में मीडिया जो है, द मीडिया हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देन डिसमिनेटिंग अनबेस्ड ओपिनियन इन मैटर ऑफ द स्टेट और द जुडिशरी, मतलब वो जो है देश के प्रति या और जो न्यायपालिका है जुडिशरी के प्रति वो किसी भी भेदभावपूर्ण अपना जो रिपोर्टिंग है वो करते हैं। देन द प्रेस नीड टू कवर रिलेवेंट इशूज एंड असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इम्पोर्टेंटली, मतलब जो किसी गवर्नमेंट को फेवर में बिना फेवर में जो प्रेस है वो क्या करता है, काम करता है। कोई भी इशूज है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों तरीके के जो पॉइंट्स है उसको दिखाने का काम करता है डेमोक्रेसी में मीडिया। बट क्या होता है, डिक्टोरियल जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट का, वहां पर होता है कि द मीडिया इज कंट्रोल बाय द स्टेट, मतलब वहां के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और वही चीजें वही इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो स्टेट वांट्स करते हैं, इन जिनको पीपल्स को दिखाया जाए, पीपल्स को जो जानने के लिए है, जो स्टेट जो कंट्री जो दे वहाँ के जो रूलर्स है जो बोलते हैं वही मीडिया में दिखाया जाता है डिक्टोरियल फॉर्म में। देन इट कैन नॉट एयर द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, और वो जो है पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक के लिए जो ट्रू जो सही जो चीज़ें हैं उसको वो नहीं बताता है। नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड नंबर का, हाउ कैन द मीडिया वीकेंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को जो मीडिया है कैसे कमजोर करता है, तो यहाँ पर आता है कि एनी जो मिस इन्फॉर्मेशन और बैड इन्फॉर्मेशन बाय द मीडिया कैन वीकेंड द डेमोक्रेसी एंड इंसाइट पीपल्स इनटू वायलेंस एंड एनर्जी। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक जो पक्षपात रूप से गवर्नमेंट के जो है किसी बातों को, अच्छी बातों को दिखा रहे हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको नहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी को वो कमज़ोर करता है, पीपल को गलत इन्फॉर्मेशन देता है, लड़ाई झगड़े में शामिल करने में मदद करता है। देन द पीपल इन द मीडिया मस्ट बी सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड गिव बैलेंस्ड व्यूज ऑफ द सोशल एंड नेशनल इशूज। मतलब क्या होगा कि पीपल्स को जो है भाई मीडिया जो है सही तरीके से नेशनल इशूज है, सोशल इशूज है, उनका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। What should be the primary aim of the media? चौथा नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आता है द प्राइमरी एम ऑफ द मीडिया इज टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के जो चीज़ें उससे जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको दिखाना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अनबेस्ड कवरेज ऑफ इवेंट, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के फेवर के उनको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। देन शुड हेल्प द पीपल मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब जो है पीपल्स को जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उनको वो क्या चूज कर सकते हैं, कौन सी खबरें वो देख सकते हैं, ये भी उनके पास होना चाहिए। देन द मीडिया मस्ट प्रेजेंट इशूज ऑफ नेशनल एंड सोशल इंपॉर्टेंस, मतलब मीडिया को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस और सोशल इंपॉर्टेंस दोनों तरीके से जो समाज के लिए, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, उस तरीके की न्यूज़ प्रेजेंट करनी चाहिए। और डिफरेंट जो व्यूज़ पॉइंट है
एज पॉसिबल, जो भी अलग अलग जो व्यूज हैं उनको दिखाना चाहिए। देन लास्ट जो आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आता है, नेम द लैंडमार्क एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में जो आरटीआई एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था। देन दिस एक्ट गेव द पीपल द राइट टू डिमांड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट बॉडीज। ये जो है क्या कहते थे, पीपल्स को गवर्नमेंट बॉडी से जो डिमांड, मतलब गवर्नमेंट से वो क्या ले सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे, गवर्नमेंट से वो जो है जानकारी ले सकते, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनसे। देन द आरटीआई एक्ट मेक्स द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। ये क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल, मतलब जो आरटीआई एक्ट है वो गवर्नमेंट कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो कोई भी चीज़ें छिपा कर और नहीं रख सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो आरटीआई एक्ट से संबंधित ये जो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर बेटे इस जो चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते थे, फ्यू जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। होपफुली ये जो वीडियोज़ है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर कीजिए, और इसी तरीके से आपको इस चैनल पर और हेल्पिंग वीडियो मिलते रहे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।